चलिए देखो बेटा, हम स्टार्ट करो हम लोग क्लासिफिकेशन और किसका, तो मैमल का क्लासिफिकेशन स्टार्ट करना। सुनते रहिए आप लोग ध्यान से, ठीक है। मैमल्स हैव बीन thoroughly described and adequately classified। याद रखिए, जो भी मैमल्स हैं इनका जो विवरण है वो व्यापक विवरण किया गया है, क्योंकि मैमल्स ही मैमल्स की स्टडी कर रहा है। हम लोग खुद मैमल हैं और मैमल की स्टडी किए हैं, तो मैमल का जो जानकारी दिया गया है वो पर्याप्त है, बहुत ज़्यादा है। और इसे क्लासिफाई किया गया कैसे, दे दे इंक्लूड अप्रॉक्सीमेटली 5000 लिविंग स्पीसीज। याद रखिएगा, 5000 लिविंग स्पीसीज इसमें आ रहे हैं, और दूसरा अप्रॉक्स 15000 सब स्पीसीज आ रहे हैं। स्पीसीज के अंदर सब स्पीसीज, जैसे हम लोग का जो सब स्पीसीज है वो क्या है, सैपियंस है, होमो सैपियंस सैपियंस हम लोग हैं। वैसे ही सब स्पीसीज इसमें आ रहा है कितने, तो 15000, ठीक है। एंड न्यूमरस फॉसिल फॉर्म्स, कुछ ऐसे भी मैमल्स मिलते हैं जो लिविंग नहीं है, वो ठीक है, जिंदा नहीं है, वो फॉसिल के रूप में है। देयर क्लासिफिकेशन डिफर विद डिफरेंट अथॉरिटीज़। अलग अलग संस्थाओं ने, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन किया हुआ है इनका, ठीक है। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। द मेन कैरेक्टर फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशन इनटू ऑर्डर इंक्लूड्स, ठीक है। जो मुख्य कैरेक्टर लक्षण है, ठीक है, क्लासिफिकेशन का, वो नीचे आर्डर में बेटा, ऑर्डर्स में दिया गया है, ठीक है, क्रम से दिया गया है। उसको आप पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो क्रम से किस किस बेसिस पे मैमल्स को हम लोग क्लासीफाई किए हैं वो नीचे दिया हुआ है। पहला क्या है, मोड ऑफ केयरिंग फॉर देयर यंग्स। जो मैमल है वो अपने बच्चों का केयर कैसे कर रहा है, इसके बेसिस पे। दूसरा, नेचर ऑफ डेंटेशन, जो दांत की बनावट है ना, दांत की जो प्रकृति है उसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया है। फुट पॉस्चर, ठीक है, पैर की उसकी बनावट कैसी है, फुट का पॉस्चर कैसा है, उस पर क्लासिफाई किया गया बेटा। फोर्थ दिया हुआ है नेल्स, क्ला एंड होप्स। नाखून जानते हो, पंजा जानते हो और खुर जान रहे हो, ठीक है। अब ये मैमल जो है उसके पास नाखून है, क्ला है या पंजा है, इस पे क्लासिफाई किया गया। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड सिस्टमेटिक्स, ये देखिएगा, नर्वस सिस्टम उस जो भी मैमल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, वो कितना कॉम्प्लेक्स है। सिस्टमेटिक्स, जी सिम्पसन प्रोवाइड द कंप्लीट रिव्यू ऑफ ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन इंटाइटल्ड। याद रखिएगा, पूरे सिस्टमेटिक्स को जी सिम्पसन ने अपने पब्लिकेशन के थ्रू, ठीक है, इन्होंने बता रखा है। क्या बता रखा है, द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ, इनका जो भी पब्लिश बुक है वो क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल, ठीक है। क्लासिफिकेशन का सिद्धांत क्या है और मैमल्स का क्लासिफिकेशन क्या है, जी सिम्पसन ने प्रोवाइड कर रखा है। क्लियर, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, याद रखिएगा। ही रिकॉग्नाइज, याद रखिएगा, सिम्पसन ने, ही रिकॉग्नाइज 18 लिविंग एंड 14 एक्सटिंक्ट ऑर्डर ऑफ मैमल्स, ठीक है। इन्होंने पहचाना है, बताया है कि मैमल्स को हम लोग बांट सकते हैं कितने में, तो 18 लिविंग ग्रुप में, ठीक है, ऑर्डर्स में, और 14 एक्सटिंक्ट ऑर्डर में। मतलब 14 ऑर्डर के मेंबर्स जिंदा नहीं है, बचे नहीं है, वो फॉसिलाइज हो चुके हैं। क्लियर, और 18 के लिविंग ये मौजूद हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस टेक्स्ट वी शैल रेफर टू ओनली 18 लिविंग ऑर्डर ऑफ मैमल्स, ठीक है। मतलब अपने अध्ययन के लिए या सुविधा के लिए या टेक्स्ट के लिए हम उन 18 ऑर्डर्स को पढ़ने जा रहे हैं जो जिंदा बचे हुए हैं। क्लियर, जो 18 ऑर्डर्स बचे हुए हैं उनको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आर फर्स्ट डिवाइडेड इनटू 2 सब क्लास। ये पूरे मैमल ग्रुप को या सुपर क्लास मैमलिया है, ठीक है, 4 सुपर क्लास में बटा हुआ है, पूरा टेट्रापोडा सुपर क्लास है, और उसका एक मेंबर है, सॉरी, दो सुपर क्लास हैं, सुपर क्लास स्पीसीज एंड सुपर क्लास मैमेलिया, टेट्रापोडा, ठीक है। इसमें 4 क्लास हैं, कौन, तो मैमल। तो मैमल को हम लोग बांट सकते हैं 2 सब क्लासेस में। क्लास मैमेलिया को बांट सकते हैं 2 सब क्लास में। कौन कौन सा है, प्रोटोथीरिया और थीरिया। तो इसकी बात हम लोग, थीरिया की बात हम लोग करेंगे आगे, इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए इसको ध्यान से,
ठीक है, स्टार्ट करें। बोला क्या था? सब क्लास प्रोटोथीरिया। ठीक है, यह देखो सब क्लास प्रोटोथीरिया लिखा हुआ है। प्रोटोज मीन्स होता है बेटा फर्स्ट, और थीरिया मतलब होता है ब्रेस्ट। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रिमिटिव रेप्टाइल्स, जो सबसे पहले वाले जो रेप्टाइल्स थे, प्रिमिटिव रेप्टाइल्स लाइक सॉरी जो मैमेलिया स्टार्ट हुए बनने, वो शुरुआती जो रेप्टाइल्स थे, अरे मैमल्स थे, वो रेप्टाइल की तरह थे बेटा। ठीक ना, उनकी बनावट जो थी वो रेप्टिलियंस की तरह ही थी। वो ओवी पैरस थे, एग लेइंग थे और मैमल्स थे। उनके पास मैमरी ग्लैंड था, क्लियर, पहला मैमरी मतलब फर्स्ट एपियर मैमरी ग्लैंड उनके पास था। लेकिन उनकी बनावट कैसी थी? तो उनकी बनावट एक तो प्रिमिटिव थी, वो आज के एडवांस मैमल की तरह नहीं थे, नंबर 1। और नंबर 2, वो रेप्टाइल की तरह ही दिखते थे, रेप्टाइल मतलब सरीसृप की तरह। दूसरी चीज, वो ओवी पैरस थे, वीवी पैरस भी नहीं थे। ठीक, हाँ मैमल के, हाँ वीवी पैरस नहीं थे, ओवी पैरस थे। आगे है, ठीक है, इसको भी बांट रखा है। ठीक है, सब क्लास जो प्रोटोथीरिया है ये बटा हुआ है किसमें? तो ऑर्डर में। कितने ऑर्डर में? तो एक ही ऑर्डर है बेटा, ऑर्डर फर्स्ट। इसे हम लोग बोलते हैं मोनोट्रिमेटा। एक ही ऑर्डर इसके साथ लगा हुआ है, मोनोट्रिमेटा। अब मोनोट्रिमेटा क्या है, इसके बारे में एग्जाम्पल आप लोग जान रहे हो। एग्जाम्पल पहले देख लो, स्पाइनी एंटेटर, ठीक ना, मतलब कांटे होते हैं इसके ऊपर और चींटी खाता है, ये चींटी खो रही है, क्लियर। या एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है प्लेटिपस। प्लेटिपस जानते हैं आप लोग, डगविल प्लेटिपस, क्लियर। क्या लिखा? ऑर्निथोरैंकस, इसका नाम है ऑर्निथोरैंकस। ठीक है, तो मोनोट्रिमेटा के बारे में बात कर रहा है। मोनोस मीन्स होता है बेटा सिंगल, ठीक है, और ट्रेमा मतलब होता है ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग। ठीक है, इनके पास जो एलिमेंट्री कैनाल है वो एक ही, मतलब इनके पास क्लोएका है, सेपरेट ओपनिंग नहीं है। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के लिए और उसके लिए जेनेटल डक्ट के लिए अलग सेपरेट ओपनिंग नहीं है। और आगे लिखा है कॉन्फाइंड इन टू ऑस्ट्रेलियन रीजन। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑस्ट्रेलियन रीजन में हम लोग को आसानी से मिल जाएंगे। हम लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो ऑस्ट्रेलियन रीजन उसमें आ जाएगा, क्लियर। आगे सब क्लास सेकेंड है थीरिया। सब क्लास सेकेंड जो है वो थीरिया है। थेर लिखा हुआ है, थेर मतलब एनिमल्स। मॉडर्न और टिपिकल वीवी पैरस, ये जो मैमल्स हैं वो मॉडर्न है बेटा, प्रिमिटिव नहीं है, पुराने वाले नहीं है। ये मॉडर्न है, लेटेस्ट, जो आज का एडवांस है ऑर्गेनिज्म मैमल, वो इसमें आ जाएगा। और टिपिकली ये वीवी पैरस हैं, आदर्श रूप से इनकी बनावट जो है वो बच्चे देने वाली है। इसके जितने मेंबर होंगे वो बच्चों को जन्म देंगे। वीवी पैरस मैमल्स दैट गिव बर्थ टू लिविंग यंग, ठीक है, वो जिंदा बच्चों को पैदा करते हैं। थीरिया आर सब डिवाइडेड इनटू 2 लिविंग इंफ्रा क्लासेस। थीरिया को बेटा 2 इंफ्रा क्लास में बांट दिया गया है। कौन कौन सा इंफ्रा क्लास है बोलिएगा? एक तो मेटाथीरिया है, दूसरा क्या है? ठीक है, मार्सुपियलिया। थीरिया को 2 ग्रुप में इंफ्रा क्लास में बांट रखा है। किसमें किसमें? तो मेटाथीरिया और मार्सुपियलिया। ठीक है, यहाँ लोग जो पढ़ रहे हैं, नहीं ये ऑर्डर है मार्सुपियलिया। यूथीरिया देखिए, ठीक है, पूरा नीचे ध्यान से देखिए, ठीक है। मेटाथीरिया पढ़िएगा यहाँ पे मेटाथीरिया के बारे में। मेटा मतलब होता है बिटवीन और आफ्टर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है पाउच्ड विद वीवी पैरस मैमल्स, पाउच्ड एंड वीवी पैरस मैमल्स। वीवी पैरस मतलब हो गया ये बच्चों को जन्म देंगे लेकिन पाउच्ड होंगे, इनके पास थैली होगी, ठीक है, इनके पास थैली होगी। विदाउट और विथ रूडिमेंट्री योग से प्लेसेंटा, ठीक है, हो भी सकता है इनके पास और नहीं भी हो सकता है। क्या? तो योग से क्या प्लेसेंटा। कन्फाइंड मोस्टली टू ऑस्ट्रेलियन रीजन, ये ऑर्गेनिज्म भी प्रमुख रूप से ऑस्ट्रेलियन रीजन में ही पाए जाएंगे। ये ऑर्गेनिज्म भी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलियन रीजन में ही पाए जाएंगे। इसका ऑर्डर है बेटा मेटाथीरिया के अंतर्गत जो ऑर्डर्स आएंगे वो फर्स्ट ऑर्डर होगा वो मार्सुपियलिया, या पढ़ सकते हैं मैमल में जो फर्स्ट ऑर्डर आएगा वो मार्सुपियलिया। क्या क्या बेटा इसमें देखिए, याद रखिए। मार्सुपियलियम क्या है? बॉर्न इन अ वेरी इमेच्योर स्टेट। इसके जो बच्चे जन्म लेंगे, ठीक है, वो बहुत ही इमेच्योर स्टेट में जन्म लेंगे, मतलब इतने परिपक्व नहीं होंगे वो खुद से डिपेंडेंट रहें और घूमने लगे, चलने लगे, भोजन तलाशने लगे, ऐसा नहीं। वो माँ के ऊपर डिपेंड रहेंगे। एंड कंप्लीट देयर डेवलपमेंट अटैच टू टीट्स ऑफ मदर। माँ के पास एक बैग होता है, ठीक है, जिससे थैली हम लोग बोलते हैं मार्सुपियल थैली,
उसी में वो बच्चे रहते हैं और अपना नॉरिशमेंट वहीं से पूरा करते हैं। ठीक है, हो गया। यहाँ देखिए, हाँ टिट्स के लगे रहते हैं, निपल्स निपल्स नहीं होते इनके में। ठीक है, क्या लिखा पीछे लाइन पढ़ी तो, born in very immature state and complete their development attached to teats or nipples in the abdominal pouch। ठीक है, वो एब्डोमिनल पाउच में जो टिट्स होते हैं उनसे वो चिपके रहते हैं, या निप्पल लिखा है ना, और उस एब्डोमिनल पाउच को मार्सुपियम कहा जाता है बेटा। ठीक है, यूजुअली 3 प्रीमोलर एंड 4 मोलर ऑफ ईच जा ऑन आइदर साइड। ठीक है, हाँ, और इनके में वेजाइना जो होता है ना वो डबल होता है। ये यूनिक ऑर्गेनिज्म है बेटा, इनके पास 2 वेजाइना होते हैं। यहाँ बात कर रहा है इनके पास यूजुअली मोलर कितने होते हैं, 3 मोलर, और 3 प्रीमोलर होते हैं और 4 मोलर होते हैं प्रत्येक जबड़े में। ठीक है, और दोनों तरफ, आइदर साइड बोल दिया इसने, दोनों तरफ, और इनके पास वेजाइना डबल है। आगे एग्जाम्पल इसका बेटा क्या है, एग्जाम्पल है, हाँ ओपोसम है, ठीक है, और मैक्रोपस है। मैक्रोपस कंगारू जानते हैं आप, ठीक है, मैक्रोपस है, कंगारू है, और ओपोसम है। आगे बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इंफ्रा क्लास सेकंड पढ़ रहे हैं हम लोग, यूथीरिया। ठीक है, इंफ्रा क्लास सेकंड पढ़ रहे हैं हम लोग, यूथीरिया। यूथीरिया मतलब क्या है, लिख रखा है यू मतलब ट्रू और थीरियंस मतलब बेस्ट। ठीक है, इनके पास भली भांति विकसित मैमरी ग्लैंड होता है, उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। हायर वीवी पैरस, ये जो है वो मतलब हाईली डेवलप्ड वीवी पैरस ऑर्गेनिज्म है। क्लियर, हायर वीवी पैरस प्लेसेंटल एनिमल विदाउट मार्सुपियम। याद रखिएगा, मार्सुपियम लिखा है ना, या मिसप्रिंट है। बिना, इनके पास मार्सुपियम नहीं होता, और ये डेवलप्ड बच्चों को, ठीक है, यंग वन जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये एडवांस बच्चों को पैदा करते हैं इन कंपेयर टू मार्सुपियम। हो गया। इनका जो डेंटेशन होता है, इनका जो दंत विन्यास होता है, उसके बारे में लिखा, डेंटेशन नेवर एक्सीड, उनका डेंटेशन इसके अलावा नहीं हो सकता। क्या 3 लिखा हुआ आगे इंसाइजर है, ऊपरी जबड़े में 3 एक तरफ 3 एक तरफ, फिर कैनाइन 1 1, फिर प्री मोलर 4 4, फिर मोलर 3 3। ठीक है, आगे यूथेरियंस कॉन्स्टिट्यूट द वेरी वास्ट मेजोरिटी लिविंग मैमल्स। याद रखिएगा, अरेंज 16 ऑर्डर्स, यानी अगर हम बात यूथीरिया कर रहे हैं तो पृथ्वी पर जो सबसे ज़्यादा मैमल्स हैं ना वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पृथ्वी के सबसे ज़्यादा मैमल्स जो हैं वो इसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और लगभग 16 ऑर्डर जो हैं, जो सारे बचे हुए 16 ऑर्डर्स हैं वो इसी ग्रुप के मेंबर्स हैं। आगे लिखा हुआ बेटा क्या, द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मेमेलिया in fact represent the character typically in the infraclass theria। आप लोग पीछे जनरल कैरेक्टर पढ़े हैं ना, वो जनरल कैरेक्टर जो है वो इंफ्रा क्लास यूथेरिया का ही है। ठीक ना, जो आप स्टडी किए हैं, डिटेल स्टडी किए हैं जनरल, उसका जनरल कैरेक्टर का वो पूरा का पूरा इन्हीं का कैरेक्टर है। ठीक है, हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस किए हुए हैं। आगे लिखा हुआ है, एक बैट का डायग्राम बना रखा है, इसको ध्यान देख सकते हैं आप लोग। मेगा क्या लिखा हुआ है, मेगा किरोप्टेरा फ्लाइंग फॉक्स लिखा हुआ है, फ्रूट बैट। ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स से बोलते हैं, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए कौन सा चल रहा था, इंफ्रा क्लास यूथेरिया।
इसमें ऑर्डर थर्ड है बेटा, ठीक है, खत्म हो गया ना, बचा है अभी, हाँ खत्म हो गया। ठीक है। ऑर्डर थर्ड है इंसेक्टिवोरा, ठीक ना। इंसेक्टिवोरा मेंबर कौन से होते हैं? जो इंसेक्ट को एज ए फूड लेते हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट को खाते हैं अपने भोजन के रूप में, क्लियर, उनके बारे में बात कर रहा है। इंसेक्टिवोरा मतलब इंसेक्ट खाने वाले। ये कैसे होते हैं बेटा? तो स्मॉल प्रिमिटिव होते हैं मैमल्स विथ लॉन्ग पॉइंटेड स्नाउट। इनका जो थूथन रहेगा ना, मुंह अगला फोटो ऐसा, वो लंबा सा होता है, ठीक है। इनका जो स्नाउट होता है बड़ा लंबा सा होता है, और हाँ, फिट इसमें लिखा हुआ है प्लांटिग्रेड, ठीक है। पैर भी इनके लंबे लंबे होते हैं, यूजुअली 5 टोज, ठीक है, 4 अंगूठे इसमें होते हैं, और विथ क्ला, और उसमें पंजे भी होते हैं। मोलर्स आर पॉइंटेड। जब इनके मोलर, दांत के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो इनके वो दांत जो होते हैं नुकीले होते हैं बेटा। इनके जो मोलर्स होते हैं वो नुकीले होते हैं, पॉइंटेड होते हैं। पैग लाइक, पैग मतलब होता है खूंटी की तरह, ये खूंटा होता है ना, खूंटी की इनके दांत होते हैं। पैग लाइक कस्प, कस्प मतलब होता है बेटा दंताने। कभी इसको सुने हुए कस्प? दंताना सुने हो? नहीं। पैग लाइक, खूंटी की तरह। दांत देखिए बेटा, ठीक है, दांत की जब हम लोग बात करते हैं, हम लोग के दांत ऊपर बंद करो भवानी, ठीक है। जब हम लोग के दांत हैं तो मोलर टीथ की जब बात करोगे, मोलर टीथ की बात, ठीक है, मोलर प्री मोलर की बात करोगे, तो ऊपर से वो फ्लैट होता है, नुकीला नहीं होता। जैसे इंसाइजर छेनी की तरह है, कैनाइन नुकीला है, मोलर चपटा है ऊपर से, उंगली रख के देख सकते हो, चपटा है वो। तो वो चपटा है तो बिल्कुल स्मूथ प्लेन नहीं है, वो प्लेन नहीं है, ऊपर उठा हुआ है, मतलब चिकना नहीं है एकदम, उस पर जो ऊपर का हिस्सा है वो हल्का हल्का उठा हुआ है, छोटे छोटे, ठीक है। जाके कभी डॉक्टर देख सकते हो, दांत लेके दिखा देगा वो। तो जो उठा हुआ हिस्सा है ना, कप की तरह, उसी को बोलते हैं कस्प। ये जो वर्ड लिखा है ना कस्प, उसे बोलते हैं हिंदी में दंताने। फॉर इंसेक्ट फीडिंग, अब इंसेक्ट को खाना है, चबाना है उनका, भाई कार्टिन की दीवार होगी ना उनका, एक्सोस्केलेटन कार्टिन का होता है, ठीक है, तो उसे चबाना अगर हार्ड है तो ये कस्प होते हैं, हार्ड होते हैं। प्लेसेंटा डिस्कॉर्डल होता है बेटा। प्लेसेंटा क्या है? तो प्लेसेंटा एक ऐसी थैली है जिसमें माँ अपने बच्चों को ड्यूरिंग गैस्टेशन पालती है, ठीक है, या उस थैली के अंदर ही बच्चे डेवलप होते हैं, वीवी पैरस जो होते हैं वो, ठीक है। तो ये डिस्कॉर्डल प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा डिस्कॉर्डल टाइप ऑफ प्लेसेंटा जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसका एक हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो प्राणी होते हैं मोस्टली, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नॉक्चर्नल होते हैं बेटा, रात्रिचर होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं। एक तो जमीन पे मिलते हैं, दूसरा रात्रिचर है, रात में निकलते हैं भोजन की तलाश में। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोल दिया हुआ, मोल जानते हो, छछूंदर, ठीक है। कॉमन श्रूज है, कॉमन श्रूज, और लिखा है सोलेनोडॉन, ठीक है, हैग हॉज लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जाके आप एग्जाम्पल देख लेंगे। आगे बेटा अगली हेडिंग क्या है? ऑर्डर 4 है कीरोप्टेरा या कीरोप्टेरा पढ़ेंगे, ठीक है। चिरोज मतलब लिखा है हैंड, और टेरॉन मतलब लिखा है विंग्स। तो इनका जो बाँ होगा, अगला बाँ ना, वो पंख में बदल जाएगा। तो कोई ऐसा मैमल है जिसके पास पंख लाइक स्ट्रक्चर है? बैट है, चमगादड़। तो उसी के बारे में बात कर रहा है, हेडिंग ही बता दिया कि हम कौन है, ठीक ना, हेडिंग समझ गया, काम खत्म हो गया। फ्लाइंग मैमल्स लिखा हुआ है पॉलीलाइन बेटा। फ्लाइंग मैमल्स और बैट इन विच 4 लिम्ब आर मॉडिफाइड, ठीक है। फ्लाइंग मैमल्स होंगे या बैट होंगे जिनका 4 लिम्ब होगा ना, अगला पैर जो होगा, मॉडिफाइड इनटू विंग्स, वो पंख बदल जाता है वो पंख बदल जाता है। इसे टैजियम बोलते हैं, कुछ लोग पेटेजियम बोलते हैं, टैजियम बोलते हैं, ठीक है। जो चमगादड़ का पंख है ना, स्किन का बना होता है। आगे हाइंड लेग्स शॉर्ट, इनका पिछला पैर जो है छोटा होता है, एंड इंक्लूडेड द विंग्स मेम्ब्रेन, और हाइंड लेग्स से भी विंग्स मेम्ब्रेन लगा रहता है, ठीक है, पिछले पैर से भी। दांत छोटा होता है, शार्प होता है, पैग लाइक होता है, खूंटी की तरह। स्टर्नम प्रोवाइड विथ कील, स्टर्नम कौन सी हड्डी बोलते हैं? सीने की हड्डी जो है ना, छाती की हड्डी, उसे बोलते हैं स्टर्नम। तो स्टर्नम कील बनाता है, कील एक शेप है, ठीक है, नौकाकार, नाव की एक शेप है, उस शेप को बनाता है। आईज आर स्मॉल विथ वीक विजन, आंखें छोटी होती हैं, दिखता कम है इनको, मतलब क्लियरली विजन नहीं होता, ठीक है।
ईयर हैव लार्ज पिन्ना, इनका जो कान है उसमें साउंड को फोकस करने के लिए जो एक्सटर्नल ईयर होता है ना, पिन्ना, वो इनके पास बड़ा होता है। नॉक्चर्नल, नॉक्चर्नल ये जो प्राणी होते हैं बेटा, हाँ, रात्रिचर होते हैं और कैपेबल फॉर ऑफ ट्रू फ्लाइट, मतलब उछलते नहीं है ये, ऐसा नहीं फुदक रहे हैं हवा में, ना ना, ये उड़ते हैं पूरा, ठीक है, सही से उड़ते हैं ये। और इसे भी 2 सब ऑर्डर में बेटा बांट दिया गया, ठीक है, इसे भी 2 सब ऑर्डर में बांट दिया गया। आगे हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्डर डर्मोप्टेरा, ठीक है, डर्मोप्टेरा आगे पढ़ रहे हैं। यहाँ बेटा क्या है, डर्म मतलब होता है स्किन और टेरॉन मतलब होता है विंग। 4 इक्वल साइज लिंग, याद रखो इस ग्रुप के अंदर का जो मेंबर आ रहा है, ठीक है, उनके जो पैर हैं, ठीक है, फिट जो हैं वो चारों बराबर हैं, एक ही बराबर है। एंड टेल, और पूंछ भी है इनके पास। आगे क्या लिखा है, इंक्लूडेड इन अ लेटरल फरी स्किन, फर समझते हो, इससे बाल होता है ना, रोआ बहुत ज़्यादा, तो इनकी स्किन जो होती है रोएदार होती है, फरी स्किन, फोल्डेड द ट्रेजियम, वो भी विंग्स बना रही है, ठीक है, मुड़ी हुई होती है। इंसाइजर टेथ जो होता है, ठीक है, इंसाइजर टेथ 2:3 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी अपर जबड़े में इंसाइजर 2 होता है और निचले जबड़े में 3 होता है, ठीक है। ये भी प्राणी नॉक्चर्नल होते हैं, नॉक्चर्नल इन ट्रीज, पेड़ पे ये भोजन ग्रहण करते हैं, पेड़ पे ही रहेंगे सब, और रात्रि से होंगे, निकलेंगे। अ ग्लाइडिंग मैमल कॉल्ड फ्लाइंग लीमर, याद रखो, ये सब पंख नहीं है, पंख की तरह ट्रेजियम है, लेकिन ट्रू फ्लाइट नहीं करेगा, कूदेगा ये, जैसे बड़ा ऊंचा पेड़ पे चढ़ जाएगा ना, वहाँ से तेजी से जंप करेगा और उड़ता हुआ दूसरे, मतलब उड़ेगा तो नहीं, वो ऊपर नहीं उड़ सकता, बस हवा को काटते हुए कुछ लंबे निकल जाएगा। जैसे हम लोग अगर या तो छत पर से कूदोगे वहीं गिरोगे लदाख दे, ठीक है, लेकिन अगर कोई छाता वाता लेके कूद गया तो थोड़ा दूर तक जाएगा, थोड़ा सा हाथ पैर फैलाता है तो पंख की तरह बन जाता है, तो कुछ आगे तक उड़ के चला जाता है, उसी के बारे में बात कर रहा है। फ्लाइंग ग्लीमर बोलते हैं, रिजेम्बलिंग अ फ्लाइंग स्क्वायरल, हाँ, ठीक है, उड़ने वाली गिलहरी है ये। 1 लिविंग जीनस, केवल एक ही जिंदा जीनस इसका बचा हुआ बेटा, क्या लिखा है, साइनोसिफेलस, ठीक है, साइनोसिफेलस विथ 2 स्पीसीज फ्रॉम सदर्न एशिया, एक जीनस बचा है साइनोसिफेलस, और इसकी 2 जातियां बची हैं, वो भी दक्षिणी एशिया में हैं, हम ही लोग दक्षिणी एशिया के मेंबर हैं, ठीक है, सदर्न एशिया के पार्ट हम ही लोग हैं भाई, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, उधर थाईलैंड वगैरह है, ठीक है, इंडोनेशिया, म्यांमार है, यही सब देश जो है साउथ एशिया के पार्ट हैं, और आगे जाओगे तो ईस्ट एशिया हो जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया का हम लोग पार्ट हैं, यानी इस एरिया में मिल जाएगा। ऑर्डर 6 बेटा है, क्या पढ़ने रहे, इडेंटेटा, 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 ठीक है, टूथलेस है ये सब, इनके पास दांत नहीं होगा, नाम लिख दिया इसने, इडेंटेट्स मतलब लिखा है दांत विहीन, क्लियर, हाँ, इसको जब ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सब मिल जाएगा। और टिथ एब्सेंट और रिड्यूस्ड टू मूलर, ठीक है, दांत होते नहीं हैं या रिड्यूस होते हैं, हो गया रिड्यूस, घट के केवल मोलर लास्ट में बचेगा, मोलर्स, और वो भी उसके साथ साथ विदाउट इनेमल, ये जो दांत होंगे बेटा उस पर इनेमल नहीं होगा। इनेमल क्या होता है, जो आपका टिथ है, जो दांत है ना, उस पर आउटर मोस्ट कवरिंग, दांत की जो सबसे बाहर वाली कवरिंग है ना, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल हमारे आपके बॉडी का, हम लोग के शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ है वो, ठीक है, उसको हम लोग इनेमल बोलते हैं। इनके में इनेमल नहीं पाया जाता। अगर दांत हो भी गया ना, मोलर बचेगा, पहले सब तो गायब, न इंसाइजर है, न कैनाइन है, न प्री मोलर, मोलर बच गया। अब मोलर बच भी गया तो उसके ऊपर इनेमल नहीं है, ठीक है, इनेमल का नहीं होना दांत का जल्दी खराब होना, इन्फेक्शन लग जाएगा, बैक्टीरिया वायरस खत्म कर देंगे। आगे आगे लिखा है टेस्टिस आर एब्डोमिनल, इनके पास जो टेस्टिस, जैसे मेल के पास टेस्टिस होता है, और जो टेस्टिस है वो शरीर के अंदर रहेगा, एब्डोमेन के अंदर रहेगा, शरीर एब्डोमेन के बाहर स्क्रोटल सेक में नहीं होगा, ये देखिएगा, स्क्रोटल वृषण कोष कहते हैं ना, वृषण कोष में नहीं होगा। समटाइम दे आर आर्मर्ड, कभी कभी ऐसा होता है, कुछ स्पीसीज इनकी ऐसी हैं कि शरीर इनका एकदम मोटे खोल से ढका रहेगा, या उनको सुरक्षा मिला रहेगा, अलग अलग तरीके से इनकी बॉडी को सुरक्षा मिला रहेगा, नेचर ने प्रोवाइड कर रखा है, एडाप्टेशन है। एग्जाम्पल, जायंट एंट ईटर,
बड़े आकार वाला चींटीखोर, चींटी खाने वाला। आर्मेंडिलो, आर्मेंडिलो इसको जरा चेक कर लीजिएगा आर्मेंडिलो को, वो देखने में ऐसे ही बहुत ताकतवर दिखता है आर्मेंडिलो। शरीर का इसको देखेंगे ना, उसको लगेगा खोल चढ़ा उसके ऊपर, ठीक ना, आर्मेंडिलो। 3 टोज स्लोथ, 3 अंगुलियों वाला स्लोथ, एक स्लोथ है, इसे भी आप यूट्यूब वगैरह पर कहीं जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। स्लोथ का एक सुस्त प्राणी है, उसमें 3 ही अंगुली होती है, बहुत धीमे धीमे चलता है ये। हाँ, लंबा लंबा अंगुली होती है, धीरे धीरे चलता है। हाँ बेटा, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। ऑर्डर 7th है, ठीक है। क्या लिखा है? फॉलीडोटा, ठीक है। फॉली मतलब लिखा हुआ बेटा हॉर्नी स्केल, हॉर्नी स्केल, हॉर्नी मतलब सींग की तरह, ठीक है। बॉडी कवर्ड विथ लार्ज ओवरलैपिंग हॉर्नी स्केल, शरीर जो रहेगा इसका ना वो स्केल से ढका रहेगा बेटा, यानी एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट से ढका रहेगा पूरा, और ओवरलैप करेंगे ये सब स्केल, ठीक है, एक के ऊपर एक चढ़े रहेंगे। विथ क्या लिखा? स्पोर्स हेयर इन बिटवीन, बीच बीच में छिटके हो सकते हैं, बाल हो सकते हैं थोड़े बड़े। नो टिथ, बेटा इनके में दांत नहीं होगा। जीभ लंबा होगा, बहुत बढ़िया। टंग लॉन्ग होगा और प्रोट्रेसिबल, ठीक है, मतलब दूर भी अगर शिकार बैठा है ना, अपना जीभ फेंक करके खींच लेगा तुरंत, ठीक है। नूरी कितना खतरनाक होगा, नहीं? हाँ, मतलब यहीं रहेगा, सुराख दो वहाँ से आप बिस्किट रखे रहेंगे, खींच लेगा अपने पास, याद रखिएगा, ठीक। प्रोट्रेसिबल, यूज टू कैप्चर इंसेक्ट, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए, ठीक है, मतलब बिल के पास खड़ा हो जाएगा, चींटी का बिल, किसी का बिल, इंसेक्ट का, बस अपना जीभ अंदर डालेगा, फिर खींच लेगा, अंदर जीभ डालेगा, चिपचिपा पदार्थ होता है उस पर, वो भाई लोग चिपक जाएंगे, उसके बाद इसका तो दावत हो ही गया। सिंगल जीनस ऑफ स्केली एंटीटर, पैंगेलियन, ये तो पैंगेलियन सुना हुआ है, कार्टून में आता है, बच्चे देखते रहते हैं। हाँ, इस पूरे ऑर्डर में एक ही जीनस आ रहा बेटा, मैनिस, ठीक है। सिंगल जीनस ऑफ स्केली एंटीटर, स्केली एंटीटर है, नाम है पैंगेलियंस, ठीक है, पैंगेलियंस, मैनिस बोलते हैं, मैनिस। हो जाएगा बेटा, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। ऑर्डर 8th है, और हाँ क्या लिखा है? ट्यूब्यूली डेंटेटा, एकदम साफ साफ बता रहा है। ट्यूब्यूल मतलब पाइप, और डेंटेटा मतलब दांत, तो दांत जो रहेगा उसमें नली रहेगा ट्यूब की तरह, हो गया। ट्यूब लाइक प्लांट। टंग सिलेंडर, जीभ जो होगा इसका ना बेलनाकार होगा, प्रोट्रूसिबल होगा, जीभ ये भी बाहर निकाल लेगा। नो इंसाइजर और कैनाइन, ना इनमें इंसाइजर है ना इसमें कैनाइन है, परिचित है ये दोनों, इंसाइजर कैनाइन, ठीक। आगे, ईच जा विथ 4 to 5 टेथ, प्रत्येक जबड़े में बेटा 4 से 5 दांत रहेंगे, सही है। बड़ा खतरनाक दिखेगा यार, एक जबड़े में 4 दांत रहे, यहाँ वहाँ तो समझ रहे हो ना कैसा दिखेगा, कल्पना कर लो तुम्हारे में कैसा दिखेगा। लैकिंग इनेमल, दांत है भी तो इनेमल नहीं है उसमें, ठीक है। एंड परफोरेटेड, और हाँ न्यूमरस फाइन टिब्यूल्स, ये लिखा है क्या? न्यूमरस फाइन टिब्यूल्स, क्योंकि अब हमारे इस वाले पार्ट में खत्म हो गया, ठीक है। फाइन टिब्यूल्स, इसी को 8th को खत्म करके वीडियो रोकेंगे ये वाला, ठीक है। देखते रुक जाओ। न्यूमरस फाइन टिब्यूल्स, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो दांत में पत्ते वाले टिब्यूल्स होंगे, और पल्प, जो गुदा दांत में एक हिस्सा होता है सेंटर वाला, उसे बोलते हैं पल्प। आगे लिखा है स्किन थिक एंड कवर्ड विथ हेयर, इनका जो त्वचा है मोटा होता है और बाल से ढका होता है। ईयर आर लॉन्ग, कान लंबा होता है, इरेक्ट होता है एंड पॉइंटेड, ठीक है। प्लेसेंटा आजोनरी, वहाँ पे अलग प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा कई टाइप है बेटा, यहाँ जोनरी प्लेसेंटा रहेगा, इसे भी हम लोग जब प्लेसेंटा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या बेटा? कैप एंटीटर, ये लिखा ना, पिग लाइक अर्डवार्क, ठीक है, या कैप एंटीटर। और नेक्स्ट वाला जो होगा 9th से स्टार्ट